लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब, ये है मेरी बेटी आशा। नमस्ते। नमस्ते बेटी। पैर छुओ बेटी। जीती रहो बेटी। बेटी तुझे देखकर तेरे बाप की याद आ गई। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई जैसा था। हम दोनों दो जिस्म थे लेकिन जान एक थी। काश आज जग्गी जिंदा होता और ये देखता कि उसकी बेटी मेरे घर में बहू बन के आ रही और हमारी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही। चलो बेटी, शगुन। जी मैं ले लो बेटी। लेकिन माँ शगुन है बेटी, शर्म मत करो। अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा गई है। आप बैठिए ना, मैं भी आई। जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। देर लगा दी तुमने। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब शुगुन हो गया, घर जाके दोबारा आना पड़ा। थैंक यू। कौन है बेटी? माँ ये नमस्ते। इनकी और मेरी, मैंने कहा था ना कि शगुन ने लाए। मैंने सोचा कि दीदी और मेरी शादी। अच्छा अच्छा, आओ बेटा बैठो। भाई साहब, आज का दिन कितना शुभ है। मेरी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते आ गए। लो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी सनी। मैंने तुमसे नहीं, इनसे पूछा है। तुम्हारे माँ बाप? जी वो नहीं है जी, सिर्फ एक बड़े भाई साहब हैं। वो क्या काम करते हैं बेटा? जी वो होटल में उनका होटल का बिजनेस है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? जॉन। जानी जनार्दन? जी हाँ, आप उनको जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। मेरे होटल में वेटर का काम करता है। वाह बहन जी वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। वरना आजकल के जमाने में लोग जरा सी गलती करते हैं तो लोग उनसे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। और एक आप है कि अपने पति के कातिल के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ रहे हैं। बहुत महान है आप। ये आप क्या कह रहे हैं? पूछिए से, तुम नामदेव के बेटे हो ना? हाँ। तो नामदेव वही खूनी है जिसने हमारी बहन को विधवा बनाया, इन बच्चों को यतीम कर दिया। क्या? तो ये बहन जी नमस्ते। शादी की तारीख पक्की होते ही इतला कर दूंगा। आग तो आप लगा ही चुके हैं, धुआं भी तो देखते जाइए। मैं यहाँ धुआं देखने नहीं आया, बहू देखने आया था। चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है माँ? आज से 20 साल पहले जो कहानी खत्म हो चुकी, उसे आप क्यों दोहराना चाहती हैं? मैं नहीं दोहरा रही हूँ। इसने यहाँ आकर उस कहानी को फिर से दोहराया है, पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा है। इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। क्यों चला जाए? अगर इसमें कोई बुराई होती तो मैं खुद इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती। और अगर तुम पुरानी बातों की वजह से रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो मैं यहाँ हरगिज नहीं होने दूंगी। इसका मतलब तू अपने बाप के कातिल के बेटे से शादी करना चाहती है? लेकिन क्या सबूत है कि मेरा बाप कातिल है? जाओ, जाकर सारी दुनिया से पूछो, पुलिस के रिकॉर्ड जाकर देखो। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पुलिस के रिकॉर्ड भी देखूंगा और उसका जवाब भी लाकर दूंगा। मार डालो इसे। जी, लेकिन डॉन, किल हिम। लेकिन इसने तो अपनी हार मान ली। आई से किल हिम। नहीं। हार जाने वालों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। हमारा हुक्म न मानने वालों के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं।
तुम्हें नई जिंदगी हमने दी थी, उसे वापस लेने का हक भी हमारा ही है। डैडी, डैडी, हिंदुस्तान से एक बहुत बुरी खबर आई है। क्या? हमारे चीफ एजेंट के हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में मारे गए। व्हाट? हाँ, और शक है कि इसमें दामोदर और रघुवीर का हाथ है। दामोदर और रघुवीर? हाँ, दामोदर और रघुवीर तुम्हारे पुराने दोस्त। मेरे दोस्त, जिन्होंने लॉटरी के टिकट के लिए मुझे खून के इल्जाम में फंसा दिया। नामदेव, तुम हिंदुस्तान जाओगे और केके की मौत की छानबीन करोगे। डॉन, मैं हिंदुस्तान कैसे जा सकता हूँ? वहां की पुलिस तो अभी तक मुझे तलाश कर रही है। तुम नामदेव नहीं, डॉन बनकर वहां जाओगे। डॉन, मैं हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हें याद है ना हिंदुस्तान जाके तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है? मैं हिंदुस्तान में केके के कातिलों को सजा देकर अपने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करके वापस आ जाऊंगा। गुड। समझ में नहीं आता ये डॉन खबर की बगैर हिंदुस्तान कैसे आ गया? यार वो आना तो ठीक है, मगर मैंने तो आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। तूने देखी? नहीं, मेरा ख्याल है अपने बिजनेस वालों में से किसी ने नहीं देखा उसको आज तक। ठीक है, फिर आज देख लेते हैं। हाँ चलो। Fabulous. गुड मॉर्निंग सर। जी, मैं दामोदर हूँ। मैं रघुवीर। गलत। तुम रघु, तुम दामू। कपड़े बदलने से आदमी की असलियत नहीं बदल जाती। तुम टांगे वाले, तुम फोटोग्राफर, है ना? सर, ये सब आपको कैसे मालूम पड़ा सर? हम अपने धंधे में जिस किसी के साथ ताल्लुक रखते हैं, उसकी अगली पिछली सारी जिंदगी का हिसाब किताब अपनी किताब में रख लेते हैं। तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमें सब मालूम है। लेकिन सर, क्या किया हम लोगों ने? सब पता चल जाएगा। आज तो हमारी मुलाकात की शुरुआत है। अभी तो चक्कर शुरू हुआ है दोस्तों। दूसरों को चक्कर देने वाले कभी खुद भी चक्कर में फंस जाते हैं, है ना? कैसे कैसे चक्कर? ऐसे तो बहुत तरह के चक्कर हैं। सबसे पहले ले लो चक्कर नंबर 1, खैर भूल जाओ। चक्कर नंबर 2, केके का चक्कर। क्या के का खून हमने थोड़ी किया। आज तक किसी खूनी ने कहा है कि खून उसने किया है? दुनिया का सबसे सियाना मुजरिम खून खुद करता है और उसका इल्जाम किसी बेगुनाह के सर डाल देता है ना? लेकिन हमने वाकई के का खून नहीं किया। चलो, किया नहीं किया ये साबित करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल देखो, लो। Hands up. कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यस इंस्पेक्टर, क्या बात है? हमें पता चला है कि इस मकान का मालिक एक बहुत बड़ा स्मगलर है। कहाँ है वो? हमें नहीं मालूम साहब, हम तो यहाँ के नौकर हैं। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। तुम लोगों के पास उसकी कोई तस्वीर है? वो रही साहब उनकी तस्वीर। अब्दुल, साला पाव वाले को बोल देना कल सीधा सीधा हिसाब करके आवे। हमको लफड़ा नहीं मांगता है। ये रुस्तम सेठ का होटल है, समझे? सलाम साहब, एक पैकेट सिगरेट देना। अच्छा, ये लो सिगरेट पैकेट। इनका बोलो कितना? अच्छा लो भाई। बिल लाओ। रुस्तम,
रुस्तम, बिल्लो। कैसी बातें करती हो मिसेस गोम्स? बिल और आपसे नहीं। अच्छा बाबा, माहिम चर्च से माला लाई हूँ, नाम दो के फोटो पर चढ़ा दो। अच्छा। अरे माफ करना साहब, माफ करना। नामदेव, ये अपने सेठ को देना और बोलना कि अगला पिछला हिसाब बराबर। सेठ, नामदेव जिंदा है। क्या? हाँ सेठ, अभी अभी ये रुपये देकर गया है और उसके हाथ में मैंने 3 अंगूठियां भी देखी हैं। मिसेस गोम्स! मिसेस गोम्स! मिसेस गोम्स! मिसेस गोम्स! कंडक्टर, कंडक्टर, एक वर्षावा। मैं हूँ नामदेव! हाँ, मैं नामदेव! होश में आओ। मिसेस गोम्स, आंखें खोलो, आंखें खोलो, होश में आओ। भगवान के लिए होश में आओ और मुझे बताओ कि मेरी बीवी और बच्चे जिंदा हैं या नहीं। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इनको होश में ले आइए, जितनी जल्दी हो सकता है होश में ले आइए। आप इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर देते तो? नहीं डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में नहीं, आप इनका इलाज यहीं करिए। जिस दवा की, जिस इंजेक्शन की, जिस चीज की जरूरत होगी मैं फौरन मंगवा दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। रघु सर, मैं रुस्तम बोल रहा हूँ। एक खुशखबरी है, अपना नामदेव वो जिंदा है। क्या? नामदेव तो मर चुका है। अरे सेठ जी, अभी अभी मेरे होटल से गया जी। लेकिन सुनो रुस्तम, ये बात किसी को बताना मत, वरना पुलिस फिर बेचारे के पीछे पड़ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ? अच्छा सेठ जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हो रही? हम जैसे डाउन समझ रहे हैं, वो डाउन नहीं, हमारा पुराना दुश्मन नामदेव है। नामदेव? कुछ करना पड़ेगा। मैं भी दामू को खबर करता हूँ। डैडी, हाथ में आया तो मौका गवा रहे हैं। क्या मतलब? याद है उस दिन मैंने कहा था कि आज तो फार्म को सफाया कर देते हैं, लेकिन वक्त आने पर दामू और उसके बेटे का भी सफाया कर देंगे। आज वो वक्त आ गया है। ये ठीक है डैड, अगर नामदेव के साथ साथ दामू अंकल को भी, कैसा रहेगा? मेरी शादी जूली के साथ? ये अपने शादी के कार्ड में तुमने ये क्यों छुपाया? जॉन, हमारी दोस्ती में दरार पड़ चुकी है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारी बचपन की दोस्ती भी खत्म हो गई। याद है हमने वादा किया था कि हम दोनों एक ही दिन शादी करेंगे। तो बस मेरे दोस्त, आज मैं अपना वादा निभाने आ गया हूँ। तुम अपना वादा निभाओ ना निभाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बेगी, तुम समझते क्यों नहीं? मेरी ये शादी इस तरह नहीं हो सकती। याद है एक दिन तुमने कहा था कि दोस्ती इम्तिहान लेती है ना? तो आज तुम्हारा इम्तिहान है दोस्त। बस मेरे दोस्त, इतना ही याद रखा कि दोस्ती इम्तिहान लेती है। ये भूल गई कि दोस्ती दोस्तों की जान भी लेती है।
विकी! विकी! साहब कहाँ है? हाँ सामने फोन पे। वेंकी, विकी, मिस्टर वेंकटेश्वर, विकी, एक मिनट। यार वो लगता तुझे शादी अकेली करनी पड़ेगी। हाँ? जूली का पता नहीं चल रहा, न जाने कहाँ चले गई, सारा शहर छान मारा। हाँ, दुल्हन को शहर में नहीं, लग्न मंडप में तलाश करते हैं। वो कब की आकर ऊपर तैयार हो रही है। क्या? जूली यहाँ है? जी हाँ, यकीन नहीं आता ना, अपनी आंखों से जाकर देख लो। मेरे एडवोकेट वेंकी मिस्टर वेंकटेश्वरन से कांटेक्ट कर लें आप, फिर डॉक्टर अजय कोठारी और डॉक्टर शरद पांडे के साथ मिलकर वो जमीन की डील फाइनल कर लें। जी हाँ, मैं शादी के बाद बाहर जा रहा हूँ। जूली, जूली, ये दुल्हन के लिबास में यहाँ क्या कर रही हो? जूली, हम ये शादी कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस दिन हमने विकी और आशा के दिलों में अपने खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए ये ढोंग किया था। दोस्ती खो दी, प्यार की कुर्बानी दे दी। चल चल चल, ये महफिल और ये जगह अब हमारे काम की नहीं। चल आशा, ये महफिल और ये जगह तुम्हारे ही काम की है। तुम यहाँ? हाँ, तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी है ना? वहां जूली ने भाई बहन के रिश्ते को कलंक से बचाने के लिए अपने आप को... क्या किया जूली ने? चलो मेरे साथ।